हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रीदा बायोलॉजी। और जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि जो भी बच्चे सीयूटी पीजी 2025 के लिए अपना एग्जाम देने वाले हैं, तो उनको ये डाउट होता है कि क्या हम सीयूटी पीजी जो 2025 को देंगे तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट कितना मंथ चाहिए होता है एंड प्रिपरेशन का क्या टाइम रहता है, क्या हम एक मंथ में ही भी अपना सीयूटी पीजी को क्लियर कर सकते हैं। सो इसके भी मेरे बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, कुछ बच्चों के लिए वो हाँ भी है और कुछ बच्चों के लिए नहीं। इसके कुछ मतलब ये ना इट डिपेंड्स ऑन योर स्टूडेंट्स वाइज, ठीक है। मान लो कि अगर आप जोलॉजी ऑनर्स के बच्चे हो, ठीक है, और आप जोलॉजी का एग्जाम दे रहे हो। अब देखो, जो भी बच्चे जोलॉजी ऑनर्स के होते हैं वो एक्चुअली में डेप्थ में स्टडी करते हैं। लाइक मैं जो थी लाइफ साइंस स्टूडेंट थी, और हम सबको पता होता है कि जो लाइफ साइंस स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। लाइक जोलॉजी का थोड़ा सब्जेक्ट होता है, इतना डेप्थ में नहीं होता, थोड़ा ऊपर से टॉपिक्स कवर करते हैं। सिमिलरली ऐसे बॉटनी एंड केमिस्ट्री में, राइट। तो जो लाइफ साइंस वाले स्टूडेंट होते हैं उनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना पड़ता है अगर वो जोलॉजी ऑनर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बट अगर आप जोलॉजी ऑनर्स के बच्चे हो या फिर बॉटनी ऑनर्स के बच्चे हो तो वो ऑलरेडी डेप्थ में स्टडी करते हैं। और अगर वो बच्चे, आप मान लो कि आप रेगुलर हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी से आप पढ़ाई कर रहे हो और जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ साथ आप नोट्स बना रहे हो, तो आपको, मैं नहीं बोलूंगी कि आपको ज्यादा टाइम चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंट हो और अपना डेली जो भी टीचर्स मतलब प्रोफेसर बता रहे हैं उनका साथ में नोट्स बना रहे हो, और बिन ऐसा कोई पीवाईक्यू जो कि आपने अभी तक ना देखा हो, लाइक अगर आप 2022 का उठाओगे या फिर 2023 का और आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी 100% आपसे सॉल्व हो जा रहा है, अप्रॉक्स 60% भी अगर आपसे सॉल्व हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है और जो आप जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, राइट। अब मान लो कि जो बच्चे लाइफ साइंस से है और उनकी इतनी कंसिस्टेंसी भी ठीक नहीं है, या फिर कोई भी जोलॉजी ऑनर्स का बच्चा भी हो सकता है, वो मान लो रेगुलर कंसिस्टेंट भी नहीं है, या फिर उनका जो हार्डवर्क वो कर रहे इतना नहीं हो पा रहा है कि वो और आपने कोई भी मतलब पीवाई क्यू देखा और वो नहीं हो रहा है सॉल्व, मतलब आप अप्रॉक्स 20% सॉल्व कर पा रहे हो, तो मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि आपको थोड़ा जल्दी टाइम, मतलब आपको ज़्यादा मंथ लगेंगे। आपको ऐसा नहीं है, जो जो बच्चे कंसिस्टेंस है उनको कम टाइम लगेगा, अप्रॉक्स मान लो 2 या 3 महीने में उनका हो जाएगा, ठीक है। जो बिल्कुल रेगुलर है, जिनको सब जो भी पिछला सेम है वो उनको आता है, सब कुछ रिवाइज़्ड वाइज़ चल रहे हैं, ठीक है। बट मैं अपना बिल्कुल ट्रू ओपिनियन बताऊँ, जितना मेरे को टाइम लगा, एंड यू नो सीयूटी पीजी 2024 में मेरे 200 प्लस मार्क्स आए थे, तो मेरे को अप्रॉक्स 7 मंथ्स तो लगा था, क्योंकि वी आर अ लाइफ साइंस स्टूडेंट और हमें मतलब थोड़ा सिलेबस को कवर करने में, अगर आप ज़ूलॉजी ऑनर्स के बच्चे हो तो थोड़ा डेप्थ में स्टडी, मतलब मैंने भी ज़ूलॉजी के लिए जब प्रिपेयर किया था, तो थोड़ा बहुत डेप्थ में हमें पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम थोड़ा ऊपर-ऊपर से पढ़ते हैं, राइट? इतना हमारा डेप्थ में नहीं होता है। तो अगर आपका पूरा सिलेबस कवर है और आप मतलब अच्छे से कंसिस्टेंट हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप सिर्फ 3 या 4 महीने में भी अपना सीयूटी पीजी को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है? बट अगर आपका सिलेबस नहीं हो रहा है या जो भी है, तो आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। एट द एंड ऐसा नहीं होगा कि आपका 1 महीने में जाकर ही कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा जो भी टॉपर्स है, अगर आप उनसे भी जाके पूछोगे तो उनकी जो पीछे की जो स्ट्रेटेजी पॉइंट है, मतलब जो उनका हार्ड वर्क है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब क्योंकि अब कुछ पॉइंट्स आपको करने चाहिए, डू एंड डोंट। मेरा जैसे थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, तो मैंने क्या पॉइंट्स किया था क्या नहीं किया था, मैं आपको क्या मतलब शेयर कर सकती हूँ अपना ओपिनियन, जो भी जूनियर है। देखो, मेरा मेन जो पॉइंट था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले कंसिस्टेंट रहना है। अगर आपको सीयूटी पीजी को क्रैक करना है, लाइक अब सीयूटी पीजी भी एक नॉर्मल एग्जाम नहीं रहा है। अगर आप ज़ूलॉजी ऑनर अभी ज़ूलॉजी का जो एग्ज़ाम देखोगे, सीयूटी 2024 वाला, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट था और बहुत लेंथी भी था, ठीक है? तो आप उसको इतना ईज़ी वे में ना समझें। तो सबसे पहले कंसिस्टेंट रहिए, अपना पूरा रेगुलर से अपने नोट्स वगैरह बनाओ और तब साथ-साथ रिवीज़न करो। कंसिस्टेंट रहो, बिल्कुल भी टाइम का वेस्ट मत करो, क्योंकि हमें पता है जब भी सीयूटी आता है ना, वो हमारे कॉलेज एग्ज़ाम के साथ क्रैश करता है। तो अगर आपका पीछे का बैकअप पूरा है, मतलब क्लियर है और पूरा रिवीज़न है, तभी आप कर सकते हो, ठीक है? कॉलेजेस एग्जाम भी स्टार्ट हो जाती है कई बार, तो आप कॉलेजेस के लिए प्रिपेयर करोगे या फिर सीयूटी के लिए करोगे, तो उस तरह से अपना पूरा बैकअप आपको होना चाहिए। नंबर 3 है, आपको ज्यादा स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर नहीं घुसना है। अगर प्रोफेसर से पूछोगे, किसी भी ऑनलाइन वीडियो देखोगे, तो स्टैंडर्ड बुक्स के चक्कर में ना पड़ के उन टॉपिक्स को स्टैंडर्ड बुक से पढ़े जो बार-बार आ रहा है एग्जाम में, राइट? मान लो कि अगर कोई टॉपिक आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को वो नहीं हो पाएगा, मेरे को पहले डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, तो ही स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर जाएँ, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स ज़्यादा आपको पढ़ने के लिए सीएसईआर नेट में ज़रूरी होता है, इतना मास्टर्स के लिए आप ना भागें, ठीक है? तो मैंने ज़्यादातर पाथफाइंडर प्रेफ़र किया था। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके एक बार देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मैंने डाला है कि क्या आपको करना है, स्ट्रैटेजी पॉइंट्स, ठीक है? नंबर 4, अवॉइड जो आपको करना है कि यही नहीं है कि सिर्फ आप रिवीजन कर रहे हो, सिलेबस कर रहे हो, बट आपको टेस्ट नहीं लगा रहे हो। देखो, एट द एंड क्या
होता है, मेहनत हर कोई करता है, बट डिपेंड करता है कि आपने कितने टेस्ट लगाए हैं, कितने एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, कितने पीवाईक्यू किए हैं। मैंने अप्रोक्स 10 टू 12 ईयर्स के सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर दिए थे, और कोई भी टेस्ट सीरीज, जैसे आपको कोई भी टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, कम से कम 1 या 2 टेस्ट सीरीज तो आप खरीदें, एंड उसके साथ-साथ अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, ठीक है? फुल मॉक लेंथ टेस्ट दीजिए और साथ-साथ अपनी गलती को एनालाइज़ कीजिए। मेरे पास एक शॉर्ट नोटबुक भी थी, उसमें मैंने जितनी भी मेरे मॉक टेस्ट में जितनी भी गलतियाँ हुई हैं, मैंने वो सारी की सारी अपनी नोट डाउन कर ली, और जब भी मेरा सीयूटी पीजी का जैसे ही एग्ज़ाम आया था, उससे मैंने देखो 1 दिन पहले वो पूरी जो नोटबुक थी, उसमें जितनी भी मेरी मिस्टेक्स पॉइंट्स थी, उनको लिखो और उनको फिर से एक बार रिवाइज़ करो कि गलती कहाँ पे की है, एनालाइज़ करो। अगर गलती एनालाइज़ नहीं करोगे तो सेम मिस्टेक एग्ज़ाम में भी होगी, ठीक है? यही कुछ मेन पॉइंट होता है जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को एज़ कम्पेयर टू टॉपर स्टूडेंट से अलग करता है। तो अपनी जहाँ भी मिस्टेक हो रही है उसको नोट डाउन करो, उसको बार-बार रिवाइज़ करो, कहाँ गलती हो रही है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसको डेप्थ में स्टडी करो एंड पीवाईक्यू को एनालाइज़ करो, ठीक है? अब मान लो कि अगर आप जा रहे हो तो क्या है, चलते-चलते भी अपने शॉर्ट पॉइंट्स को रिवाइज़ करो। मैंने बहुत ज़्यादा है कि मेरा कॉलेज का डिस्टेंस 15 मिनट का है, तो वहाँ पे भी चलते-चलते आपको क्या करना है, रिवीज़न मैंने तो एट द टाइम ऐसे ही किया था। और अगर मान लो कि कोई प्रोफ़ेसर नहीं आया है, अपने लेक्चर सुन लो, अपना कोई रिवीज़न कर लो, अपना कोई टेस्ट लगा लो, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करो, क्योंकि एट द एंड जब आपका एग्ज़ाम आएगा ना, और बिल्कुल सीयूटी पीजी भी आ जाएगा और आपके कॉलेज एग्ज़ाम भी आ जाएँगे, बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाता है। और आपको क्या नहीं करना है, नंबर 1 इरेगुलरिटी नहीं रखनी है, ठीक है? अपनी कॉलेज की अटेंडेंस रखनी है थोड़ी बहुत, और अगर आपको लग रहा है कि मेरी कॉलेज की अटेंडेंस इतनी तो है कि मतलब अप्रॉक्स 67% हो रही है, जो भी जितना आपकी क्राइटेरिया है, उसके बाद अपने घर, अपने पीजी में, अपने कहीं भी अपना तैयारी कर सकते हैं आप अच्छे से। और अपना क्या है कि ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक्स के चक्कर में ना पड़े, एंड कंसिस्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो ये जो कुछ पॉइंट्स थे कि क्या हम 1 महीने में क्रैक कर सकते हैं, देखो ये सब सारी पॉइंट्स हैं जो एट द एंड आपको जाके क्रैक कराती है। अगर आप इतने टैलेंटेड हो, आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और मेरे से पीवाईक्यू भी सॉल्व हो रहे हैं, और मेरे पूरा भी जो भी सेम जा रहे हैं वो भी अच्छे हैं, साथ-साथ नोट्स बनाए हैं, एंड मेरी पूरी रिवीज़न अच्छी चल रही है, तो आप इतना मेहनत वो कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरी है नहीं, तो अपनी अभी से स्टार्ट करें, ज़्यादा एंड तक अगर आप एंड द टाइम जाओगे और सोचोगे कि मेरा एंड द टाइम मैं करूँगी तो मेरे से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मेरे कॉलेजेस में बहुत बच्चे हैं जिन्होंने एट द एंड स्टार्ट किया, और उनका किसी